संत समाज को मेरा प्रणाम। सदा उनके आशीर्वाद की कल्पना की है और उनकी गरिमाई उपस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, आज मनोहर लाल जी ने जनता की नब्ज पकड़ ली है। एक मेडिकल कॉलेज का नाम भक्त धन्ना के नाम, हमारी बच्चियों के लिए एक कॉलेज की घोषणा, ग्रामीण विकास के 5 महत्वपूर्ण कामों के लिए धन का समर्पण, व्यक्तिगत रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री का आभारी हूं। मेरी पहली यात्रा हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच के अनुरूप दीनबंधु सर छोटू राम जी के स्थान से हुई। और आज का दिन सदा याद रखूंगा। यहां आकर मैं धन्य हो गया कि राजस्थान में जन्मे संत शिरोमणि धन्ना जी के उपलक्ष्य में जन्म जयंती पर हरियाणा सरकार इतना बड़ा आयोजन कर रही है, इतनी बड़ी जन भागीदारी है। मैं मुख्यमंत्री जी आपका आभारी हूं। मंचासीन पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, सुभाष बराला जी, हरियाणा सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण और इतनी संख्या में इस मौसम में आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, माताओं बहनों का मिल रहा है। ये मेरे पर कर्जा है और मुझे हर काम करते समय आप लोगों का ध्यान रहेगा। समाज के बुजुर्गों को मेरा प्रणाम, सभी का अभिनंदन। अपना भारत बदल रहा है, राम मंदिर बन रहा है। अंदाजा लगाइए कितनी प्रतीक्षा की थी। कहते थे तारीख कब बताओगे, सोचा था क्या यह कभी संभव होगा। संभव हुआ है, बन रहा है और भारतवर्ष की संस्कृति के अनुरूप बन रहा है, सही प्रक्रिया से बन रहा है। ये अब आप देखेंगे, एक पुराना चलचित्र है, पुराने चलचित्र में एक डायलॉग है। एक कहता है मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास फैक्ट्री है, मेरे पास धन है, और अपने भाई को कहता है तेरे पास क्या है। वो भाई कहता है मेरे पास मां है। कितनी बड़ी पूंजी है। दुनिया में कहीं भी देख लो, किसी भी देश को देख लो, हमें जो सानिध्य संतों का मिल रहा है वो दुनिया के किसी देश में नहीं है। हमारे संत हमारी सांस्कृतिक विरासत को पूरी तरह से रखे हुए हैं और एक बहुत अच्छे मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। आज के दिन देश में वो हो रहा है
जिसकी कल्पना कभी की नहीं गई थी, जो कभी हमने सोचा नहीं था। दुनिया में भारत की जो प्रतिष्ठा है आज जितनी ऊंची है उतनी पहले कभी नहीं थी। अंदाजा लगाइए, दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत आज 5वें नंबर पर है और इस 5वें नंबर पर आने में हमने किसको पछाड़ा? हमने उन अंग्रेजों को पछाड़ा जिन्होंने 200 साल तक हम पर राज किया। और इस पछाड़ने में भारत के किसान का, भारत के मजदूर का बहुत बड़ा योगदान है। इस दशक के अंत में आपको पता लगेगा कि भारत दुनिया की तीसरी महाशक्ति है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल 3 साल रहा तो मैंने देखा और दुनिया के लोग अचंभित हैं, वो अंदाजा नहीं कर पा रहे हैं कि हिंदुस्तान में 1 अप्रैल 2020 से 80 करोड़ जनसंख्या को सरकार चावल, गेहूं, पल्स उपलब्ध करा रही है और आज भी चल रहा है। दुनिया के लोगों को अंदाजा नहीं है। आज बदलाव की प्रकाष्ठा यह है कि भारत में सर्वोच्च पद पर महामहिम राष्ट्रपति एक आदिवासी है, उपराष्ट्रपति कृषक पुत्र है और प्रधानमंत्री अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। कभी भी हमारे मन में देश भावना के अलावा कुछ नहीं हो सकता। हर परिस्थिति में हमें हमारे भारत को सर्वोपरि रखना पड़ेगा। हमें इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि अब समय बदल गया है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब कानून के दायरे में है, सब कानून के शिकंजे में है। कोई भी आदमी यह दावा नहीं कर सकता कि मैं कानून से ऊपर हूं। यही सच्ची व्यवस्था है। कोविड के दौरान मैंने देखा, आंखों से देखा, प्रभावित हुआ। हमारे संतों का योगदान बहुत जबरदस्त था। हमारे संतों ने हर व्यक्ति को प्रेरित किया कि जिसकी मदद कर सको, 1 की करो बहुत अच्छा, 2 की करो बहुत अच्छा, 1000 की करो, लाखों की करो। और उस समय पूरे देश में कोई संकट नहीं आया। दुनिया के लोग अचंभित करते हैं, अमेरिका भी वो हासिल नहीं कर पाया कि हमारे देश में 220 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन की डोज दी गई है। वो उसके मोबाइल पर है, अमेरिका में भी वो कागज पर है।